और इनके सत्कार के प्रबंधों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं अतिथियों का स्वयं निमंत्रण देने जाऊंगा। आज इतना महान यज्ञ करने जा रहे हैं आप, सारे संसार के लोग आएंगे। हाँ। और दक्ष की संपन्नता देखेंगे। जब सारे लोग आ रहे हैं तो क्यों ना हम सती को फोन कर दिए प्रस्ताव सामने मत रखना प्रस्तुति। सती इस यज्ञ में नहीं आएगी क्योंकि उसके साथ उस कपाली शिव का प्रभाव और स्पर्श यहाँ आएगा, जिससे मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। परंतु वो हमारी पुत्री है। पुत्री थी जब तक उसने पिता का आदेश माना, पुत्री थी। यदि मैं स्वयं उसे इस घर से विदा करता, उसने मुझसे बंधन तोड़कर, इस भवन की मर्यादा तोड़कर, संसार के सामने मुझे हास्य का पात्र बनाकर ये घर छोड़ा प्रस्तुति। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यदि तुमने उसे किसी तरह का निमंत्रण भेजा या कोई संदेश भेजा तो मेरा तुमसे भी कोई नाता नहीं रहेगा। कैलाश पर प्रसन्नता बरसाती है, वो सती आज इतनी व्यथित क्यों? सती नहीं, एक पुत्री व्यथित है। पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते हैं देव? इतना बड़ा यज्ञ रचा है, पूरे संसार को निमंत्रण दिया उन्होंने, और अपनी पुत्री का स्मरण तक नहीं हुआ उन्हें। जो बंधन तुम तोड़ आई हो, उसके लिए इतना दुखी क्यों? मैं इसलिए व्यथित हूँ कि त्रिदेव के महत्वपूर्ण भाग को मेरे पति को निमंत्रण न देकर पिताश्री ने उनका अपमान किया है। निमंत्रण उन्हें दिया जाता है सती जिन्हें व्यक्ति चाहता है। प्रजापति दक्ष को अगर मैं नहीं भाता तो उसने मेरा अपमान कहा। किंतु मेरा अपमान है देव, पुत्री हूं उनकी, रक्त हूं उनका, और आप मेरे पति हैं। यदि मैंने उन्हें पिता स्वीकारा है तो उन्हें आपको मेरा पति स्वीकारना होगा, और यदि वो नहीं स्वीकारेंगे तो मैं उन्हें विवश करूंगी। चलिए महादेव, हमें उस यज्ञ में जाना है। तुम्हारा मन अशांत है सती, तुम्हें मान की कामना नहीं अपितु निस्वार्थ साधना की आवश्यकता है। साधना यज्ञ से लौटने के पश्चात भी तो की जा सकती है न देव। जब भी सोचते हैं देव बनकर क्यों सोचते हैं? मेरी पीड़ा का भान आपको क्यों नहीं? कितना कठिन होता है एक स्त्री के लिए अपने प्रेम को पाने के लिए अपने पिता का घर छोड़ना। आज मेरी कामना, मेरी साधना और मेरी आराधना केवल यही है कि पिताश्री आपको स्वीकार करें। तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो, किंतु यज्ञ प्रजापति दक्ष कर रहे हैं। किसी के यहाँ बिना निमंत्रण के जाना अशुभ ही लाता है सती। यदि आप मेरे साथ हैं तो सब शुभ है देव। और एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। जब तक आवाहन ना हो तुम्हें नहीं जाना चाहिए सती। तो पिताश्री जैसा अहंकार आप में भी है देव। अपनी पत्नी का निवेदन नहीं, मेरे पिता का निमंत्रण चाहिए आपको। क्या मेरी कामना आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती? क्या आप
तभी आएंगे जब कोई आपका आवाहन करे। बात आवाहन की नहीं है सती, किंतु हमारे हर निर्णय के, हर चयन के परिणाम होते हैं। इसके भी होंगे। तो मैं हर परिणाम भोगने को प्रस्तुत हूं देव। आप नहीं आना चाहते, मैं आपको बाधित नहीं करूंगी, किंतु आप भी मेरी यात्रा को बाधित नहीं करेंगे। सौगंध है आपको महादेव, ना आप मुझे रोकेंगे ना आप मेरे पास आएंगे तब तक जब तक ये सती आपको स्वयं न पुकारे।